welcome back to the channel. My name is Ayushi and I'm first year MBBS student at CRIMS Karnataka. I know guys, इस point of time पे तुम बहुत ज़्यादा worried हो कि तुम्हारा नीट में selection होगा कि नहीं होगा, तुम्हारी preparation में तुम्हारे mock test में कम number आ रहे हैं. So guys, here I am to help you out. I will be sharing my personal experience of my NEET exam, that is the 3 hours of the NEET exam, which is the major deciding factor. So इस video में I'll be discussing do's and don'ts of NEET 2023 exam. So guys, without wasting any further time, let's get started. So on the day prior of the NEET exam, जिससे NEET exam से एक दिन पहले प्लीज अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना, प्रॉपर 8 से 10 घंटे की स्लीप लेके ही जाना एग्जाम में. बिकॉज इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, इफ यू आर नॉट गिविंग एम्फेसिस टू स्लीप, you might not feel active at the point you are solving your question paper of NEET. So please give yourself proper sleep. Keep your body in a proper physical condition, proper healthy condition. And जब तुम नीट के लिए जा रहे हो सुबह के टाइम, उस टाइम पे थोड़ा लाइट खा के जाना, जैसे कि पोहा, यू हैव ईटन पोहा और यू हैव टेकन मिल्क. थोड़ा ऑयली अवॉइड करना क्योंकि यू माइट फील स्लीपी. ओके, सो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि it is no one discuss about this, but the major mistake which we do is we are prepared a lot but we don't know the strategy of attempting the correct question paper correctly. So here I will be discussing that how you should attempt the question paper. So first I will be discussing about from which section you should start. So it's my personal advice that you should start from physics section first, because if you solve physics first, अगर तुम physics थोड़ा पहले solve कर लेते हो तो तुम्हारा मन के अंदर थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ, my major paper major part of the question paper is done and dusted, and now you will get that confidence, yes, and now I'll rock in chemistry and biology. बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, जैसा मैंने अपने पेपर में सॉल्व किया था, मैंने बायोलॉजी सेक्शन थोड़ा पहले सॉल्व किया था एंड इट सीम्ड लकी टू मी बिकॉज हमारे क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट आया था. बट आई विल पर्सनली एडवाइज यू कि फिजिक्स से पहले स्टार्ट करना, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले एक्टिव होता है. तो तुम्हारा जब तुम पहले हार्ड पेपर फिनिश कर लोगे तो ईजी वाला तो बहुत ईजिली तुम्हारा हो जाएगा. तो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. एंड आई विल से दैट अगर तुम्हें किसी चीज में, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उस पर टाइम वेस्ट ज्यादा मत करो. जस्ट सर्कल द क्वेश्चन, डोंट स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर रैंडमली कि अभी 3 क्वेश्चन फिजिक्स से कर लिए, फिर 5 क्वेश्चन बॉटनी से कर लिए. अगर तुम एक सेक्शन कर रहे हो अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट इट कंप्लीटली. एंड जो क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है, प्लीज सर्कल इट सो दैट इट लास्ट व्हेन यू आर रिवाइजिंग द एंटायर क्वेश्चन पेपर. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम जाके देख सको कि तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन किधर पे तुम्हारा डाउटफुल है. नाउ आई विल से दैट OMR फिलिंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि OMR कैसे फिल करना होता है. सो व्हाट इज व्हाट आई डिड इन ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन टाइम वाज दैट मैं एक पेपर पूरा सॉल्व करती थी. मैंने एक पेपर पे जितने 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन होते थे मैं वो सॉल्व करती थी और उनको OMR भरती रहती थी. क्योंकि अगर तुम 50-60 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे करके भरोगे, सो देयर इज अ probability that you will do mistake in that. So please उसको avoid करना. Now there are some questions that are difficult in calculation and we get stuck over them. So instead of wasting time there, please जो भी questions थोड़े calculation based होते हैं उनको please तुम थोड़ा last में solve करने की कोशिश करना. Now there are certain questions in biology जहाँ पे वो तुम्हें confuse करेंगे, not, never, this लगा के. तो please I would say that question paper को थोड़ा calmly पढ़ना और peaceful mind से attempt करके आना. And there are sometimes I remember हमारे chemistry में क्वेश्चन आया था जिसमें points से आंसर्स डिफर कर रहे थे. एंड व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड मैंने आंसर ऑप्शंस ही नहीं पढ़े, मेरा ऑप्शंस पहले वाले से मैच हो गया एंड आई जस्ट टिक दैट इन द OMR शीट एंड आई एंडेड अप लूजिंग 5 मार्क्स गाइज, बिकॉज मैंने बाकी ऑप्शंस देखे ही नहीं. तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि पहले ऑप्शंस देख लो ध्यान से. ऐसा मत करो कि सिर्फ 1-2 ऑप्शंस देखे और ऑप्शन टिक कर दिया. सारे ऑप्शंस देखो, फिर उनमें से चूज करो जो बेस्ट ऑप्शन होता है. एंड बेस्ट ऑप्शन चूज करना, ये नहीं कि 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो इनका आंसर दोनों हो गया, ऐसे कभी नहीं होता है. प्लीज चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर. ओके,
दिन और बाकी है, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि इस साल भी नहीं हो रहा है, ड्रॉप लेना पड़ेगा ये सब बोल के। प्लीज अपने रियलिस्टिक गोल सेट करो और छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे खुश होया करो यार गाइज। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना मत छोड़ो। मॉक टेस्ट को टाइमली एनालाइज करो। अगर तुम आज मॉक टेस्ट दे रहे हो तो प्लीज उसे आज ही एनालाइज कर लो। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, हमें नहीं पता है कि इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट तुम मेहनत नहीं करो, तुम उस चीज को सोच के जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस चीज को सोच के तुम मेहनत करनी छोड़ दो, दैट इज नॉट डन गाइज। सो प्लीज जितना तुम अपने आप को गियर कर रहे हो उससे ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एंड इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो तुम्हें पॉजिटिव फील कराएं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो। अपने आप को व्हाइट कोट में इमेजिन करो कि तुम्हारा ड्रीम पूरा हो रहा है, क्योंकि यू नो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा। अपने आप को अपने ऐसे फ्रेंड्स से सराउंड करो जो तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करे, तुम्हारी स्ट्रेंथ को और बूस्ट करे। एंड अपने आप को अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दो, छोटे छोटे ब्रेक्स लो स्टडीज़ के बीच में, कि नहीं कि पूरा पढ़े जा रहे हो और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अवॉइड कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं मत कर देना कि तुम नीट वाले दिन ही फिजिकली एक्टिव फील ना कर पाओ। और वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड हम डेफिनेटली अचीव करेंगे नीट 2023 को। सो प्लीज़ अपने आप को फोकस्ड रखो। पेपर अच्छा होगा, पेपर अच्छा होगा। जस्ट अपने मन में यही चलाते रहो कि येस आई विल क्रैक इट, आई विल क्रैक इट, आई विल क्रैक इट, आई विल पास। क्योंकि जब तुम ये सब चीज़ें सोचने लगोगे ना कि क्या होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो तुम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दो और अच्छे से पढ़ो, अच्छा खाओ। और अभी 10-15 दिन बाकी है सिर्फ। अपनी फैमिली से थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट लो और अपने फ्रेंड्स से थोड़ी बात करो जिनसे तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें अच्छा फील करा पा रहे हैं इस टाइम पे। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट। एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।